अनकंडीशनल मतलब बिना किसी शर्त के। जैसे हम कहते हैं ना अनकंडीशनल लव, बिना किसी शर्त के प्यार। ऐसे ही अगर मैं कहूँ अनकंडीशनल सपोर्ट, बिना किसी शर्त के सपोर्ट, बिना किसी जजमेंट के, बिना सामने वाले को सही और गलत का आईना दिखाए, बस सपोर्ट करना। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? दोस्ती में खासकर। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा अंडरमाइन करते हैं। लाइट्स ऑफ, माइक ऑन। आज ना देखिए, मैं हुआ तो मेरी रियल लाइफ से ही है, मतलब इंस्पिरेशन तो मुझे रियल लाइफ से ही मिली है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो डिस्कस करते हैं कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है, एक तो जो हम खुद चुनते हैं, या कभी कभी हमारे ना सर्कमस्टेंशियल फ्रेंड्स भी होते हैं। मतलब कि आप दोनों एक ही नाव में हैं, एक ही तरह की जिंदगी की नाव में है, इसीलिए दोस्त हैं। और सच मानिएगा, अक्सर दोस्ती ऐसे ही निभती है कि आप दोनों साथ में ऑफिस में हैं, सिमिलर किस्म के ऑफिस के माहौल में हैं, सिमिलर बॉस को झेल रहे हैं, या आप दोनों आसपास रहते हैं, रहती हैं। खासकर महिलाओं के लिए कहूँगी कि नेबर हैं, या फिर हम उम्र हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज की दोस्ती आजकल हम कांटेक्ट में तो रहते हैं, लेकिन वो ही बात है ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, एंड व्हेन आउट ऑफ माइंड दैट मीन्स आउट ऑफ लाइफ। मतलब आप रोज की अपनी बातें उनसे शेयर नहीं करते, तो फिर सर्कमस्टेंशियल फ्रेंड्स जो होते हैं, जो एक ही जिंदगी की नाव में तैर रहे होते हैं, उनसे आप अपनी जिंदगी रूबरू करते हैं। ऐसे फ्रेंड्स से अक्सर हम अनकंडीशनल सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अगर कहीं हम गलत भी है ना, तो यार उसे थोड़ा इग्नोर कर दो, बस मुझे सपोर्ट कर दो। और सपोर्ट में क्या होता है कि अक्सर बस मेरी हाँ में हाँ मिला दो, जो मुश्किल होता है। अब जैसे चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि मान लीजिए आपकी बड़ी क्लोज फ्रेंड है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। जिस लड़के के प्यार में वो है, या जिस इंसान के प्यार में वो है, आपको पता है कि वो इंसान सही नहीं है ना। और शायद आगे का सफ़र उनके लिए अंग्रेजी वाला सफ़र बन जाए, SUFFER। लेकिन आपके ये जो दोस्त हैं, ये इतना ज़्यादा उनसे प्यार में है कि ये उनके फ्लॉज के साथ उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, और कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, मैं तो यार ज़िंदगी निकालनी है तो इसी के साथ निकालनी है। आप क्या करेंगे? आप उन्हें सच का सामना करवाएंगे, आईना दिखाएंगे, या अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे? कमेंट में बताइएगा। सिचुएशन 2 बताती हूँ। ये तो हम सबके साथ हुआ होगा। कई बार क्या होता है कि कोई भी इंसान जब अपनी कहानी सुनाता है ना, तो उस कहानी में अक्सर वो हीरो होता है और सामने वाला विलन, क्योंकि हम हमेशा कहानी का एक सिक्के का पहलू सुनाते हैं। तो जैसे आपकी मान लीजिए कोई फ्रेंड है और बार बार अपने इन लॉज को लेकर शिकायत करती हैं और रोज के किस्से बताती हैं कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया। और किस्से सुनने के बाद आपको कहीं कहीं एहसास हो रहा है कि थोड़ी बहुत गलती आपकी सहेली की भी है, या फिर आपके दोस्त की भी है ना, चाहे रिश्ता कोई सा भी हो। लेकिन क्या आप अपने दोस्त या अपनी सहेली की हाँ में हाँ मिलाएंगे, या उनको रुक कर कहेंगे कि अरे रुक, सुन मेरी बात, यहाँ पे शायद तुम थोड़ा सा गलत हो, अगर ऐसे करके देख लोगे तो बेहतर हो जाएगा? या ये सोचेंगे कि नहीं यार, मेरे दोस्त को ना मेरी ज़रूरत है। और कई बार क्या होता है, इंसान को आपकी एडवाइस की नहीं, आपकी सिर्फ लिसनरशिप की ज़रूरत होती है। वो सिर्फ चाहते हैं कि आप उनकी बात सुन लो, बस। तो ये जो अनकंडीशनल सपोर्ट वाला रिलेशनशिप है, या फिर दोस्ती है, ये पति पत्नी के बीच में भी हो सकता है, या फिर रोमांटिक लवर्स के बीच में भी हो सकता है कि आपको दिख रहा है कि आपका पार्टनर गलत है। या फिर अगर मैं सच बात बोलूँ तो बहुत से ऐसे घरों में होता है जहाँ बेटे को पता होता है कि उनकी माँ गलत है, वो गलत कर रही है उनकी वाइफ के साथ में, या फिर उनकी गर्लफ्रेंड के साथ में, या फिर किसी और के साथ में, लेकिन माँ गलत कैसे हो सकती है, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मुश्किल होती है हमें एक्सेप्ट करने में, और क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो हम अपनी माँ की गलती को भी अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो एक ही रिश्ता ऐसा है जहाँ पर हम अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं बिना किसी शर्त के, और वो रिश्ता होता है माँ और बच्चे का।
और इसे उल्टा करके भी देखा जा सकता है, कई बार माँ भी ऐसा ही करती है कि उन्हें दिख रहा होता है कि उनके बच्चे की गलती है, लेकिन फिर भी वो बस अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं। मुश्किल होता है यार कभी कभी। जैसे आपके कुछ दोस्त ऐसे होंगे लाइफ में जो आपसे जिंदगी की एक ऐसे राह पर मिले थे जब आप दोनों सिमिलर सिचुएशन में थे। जैसे कि आप दोनों ने अपनी जॉब ज्वाइन की थी, या फिर आप टॉक्सिक जॉब में थे, अच्छा नहीं चल रहा था, या टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन आप किसी ना किसी तरीके से अपने एफर्ट्स से, अपनी कोशिशों से, उन चीज़ों से उबर कर बाहर आए, आगे बढ़े, और आप थोड़ी सक्सेस की राह पर पहुंच चुके हैं, या फिर आप ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुके हैं। और सक्सेसफुल का होने का मतलब है कि मतलब आपके पास डिसेंट इनकम है, जिंदगी की सुख सुविधाएं हैं, एक जो डर होता है ना कि ओहो कल क्या होगा, वो डर भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, बैंक में थोड़ा बैलेंस आपने इकट्ठा कर लिया है, मतलब रात को पीसफुल नींद आ जाती है, और एंड यू आर एम्बिशियस। वहीं दूसरी तरफ आपके वो जो दोस्त हैं या सहेली हैं जिन्होंने आप ही के साथ अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया था, यानी कि आपकी दोस्ती तब पनपी थी जब आप एक से सर्कमस्टांसेस में थे, वो आज भी उन्हीं सर्कमस्टांसेस से जूझ रहे हैं। तो कई बार ऐसा मन करता है ना कि आप उनके कंधे दोनों पकड़े, उनको झकझोड़ कर बोलें कि तुम सिर्फ शिकायतें करते रहे या शिकायतें करती रही, शायद इसलिए कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। या फिर आप उन्हें अनकंडीशनल सपोर्ट देके उनकी बात सुनेंगे कि यार देखो, सबकी ज़िंदगी में कोशिशें सब करते हैं, पर कई बार लक साथ नहीं देता है, तो हो सकता है कि इसका लक साथ नहीं दे रहा है, तो मुझे इसे अनकंडीशनल सपोर्ट देना चाहिए। क्या, कौन सा वाला रास्ता चुनना चाहिए? आपको अपने दोस्त को झकझोड़ कर उसको बताना चाहिए कि नहीं, तुम कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कुछ इनपुट में कमी है, कुछ गलत कर रहे हो, या फिर उसकी बात चुपचाप सुन के कहना चाहिए कि क्यों ये वैसे ही परेशान है, इसे क्यों और परेशान करना है? कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अनकंडीशनल सपोर्ट, खासकर दोस्ती में, लव रिलेशनशिप में, जहाँ हम सामने वाले को खोने से डरते हैं, या फिर ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ माता पिता हैं, इन लॉज हैं, जहाँ हम सिर्फ डरते हैं, तब कई बार हम रिश्तों में ईमानदार नहीं रहते हैं। तब हमें लगता है कि इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं, जबकि आपको दिख रहा होता है कि ये जो सामने वाला है ना, अपने दर्द के लिए आधे से ज़्यादा खुद ही जिम्मेदार है। लेकिन आपको लगता है कि अब दर्द तो इसके पास है ही, ठीक है, जिम्मेदारी ये उठा नहीं पा रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसका दर्द ही बांट लेता हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, मैं सच बात बोलूं, मैं शायद सिर्फ दर्द बांटने वाला काम करूंगी। मैं इंसान को आईना नहीं दिखाना चाहूंगी। मैं कहूंगी ठीक है, अगर तुम एक ऐसे इंसान से प्यार कर रही हो जो तुम्हारे लिए टॉक्सिक है, लेकिन तुम उसके प्यार में रहना चाहती हो, तो मैं यही कहूंगी ठीक है। या फिर मेरी सहेली, मुझे दिख रहा है कि ये भी थोड़ी सी टॉक्सिक है, अपने मतलब इसकी गलती है, टॉक्सिक नहीं, ये इसकी गलती है, क्योंकि टॉक्सिक एक बड़ा वर्ड हो जाता है, कि इसकी गलती है, ये भी अपने इन-लॉज के साथ कुछ बेहतर कर सकती है, पर शायद मैं सिर्फ उसकी परेशानी सुन लूँगी, और परेशानी सुन के बस उसको वहीं ख़त्म कर दूँगी, उसे कोई राय नहीं दूँगी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में यही समझा है कि कई बार इंसान आपसे सोल्यूशन चाह ही नहीं रहा होता है, वो तो बस आपको अपनी कहानी सुनाना चाह रहा होता है, क्योंकि कहने वाले बहुत हैं लेकिन सुनने वाले कम हैं। यही खासियत है इस शो की, लाइट्स ऑफ माइक ऑन, जहाँ पर देखना कुछ नहीं है, बस सुनना है। और सुनने के साथ साथ अगर आपको कुछ कहना है तो उसके लिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जो कि रिक्रिएट विद मी के नाम से है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। अब से मैं हर रोज़ कोशिश करूँगी कि अपनी स्टोरी पर आने वाले टॉपिक को शेयर करूं, जिससे आप मुझे डीएम शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात कह भी सकते हैं। वॉइस नोट अगर शेयर करेंगे तो उसे मैं अपने शो में सबको सुना सकती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अभी यहाँ से है जाना, फिर लौटकर यहीं है आना, क्योंकि कहाँ है जाने जाना।